covered in the last session. Everything is clear in your mind? Yes, sir. Okay. So students, Yes, sir. these are some topics which is very very important in HTML, because whenever you are going to learn HTML or whatever you want, okay, जब आप कुछ भी अगर HTML में पढ़ना चाहोगे तो सभी important है, ऐसे नहीं सोचना है कि ये उतना important नहीं है, क्योंकि जब आप स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हो किसी भी वेबसाइट का तो आपको ईच एंड एवरी चीज पता होनी चाहिए. Okay, now here I'm going to share my screen, and once it visible then let me know. Okay, once it visible then let me know. Here I shared my screen. So is it visible to you, both of you? Yes, sir. Okay, now so here what I'm going to do, I'm going to open this folder in our VS Code editor. So for that, write code, give the space, again write dot and press enter. So students, in the last session, what we covered, in the last session we saw how what is the difference between HTML and HTML5, what are the features of HTML5, and what are the APIs get introduced in HTML5. Correct? So Yes. इन दैट एनी आप दोनों में से किसी को ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई या फिर आपने नहीं देखा है? यस, ऐसी कोई चीज जो आपने स्टूडेंट्स आपके लिए नहीं समझ में आई? निखिल एंड धीरज, क्लियर, डू यू हैव एनी डाउट? No, sir. नो? ओके, गुड. एंड No, sir. लेट्स सी. ओके, सो आज हम फिर और एक कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. तो मैं यहाँ क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको एक यहाँ HTML notes.txt फाइल बना लेते हैं. सो टुडे इज 31, सो देन 123. सो ये पहला मंथ है जब आज का एंडिंग डे है, राइट? ये 23 का फर्स्ट मंथ है स्टूडेंट्स. ऐसे ही हमारे दिन भी निकलते जा रहे हैं. सो अब हम क्या करेंगे? सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न यूज ऑफ iframe टैग. ओके, यूज ऑफ iframe tag. iframe tag. So students, in a last or in the old version of HTML there were frame tag. ओल्ड वर्जन में फ्रेम नाम का टैग था स्टूडेंट. तो फ्रेम नाम के जो टैग था उसका यूज क्या था कि आपके स्क्रीन को वो डिवाइड कर सकता था, आपके स्क्रीन को वो डिवाइड कर सकता था कि किस स्क्रीन में क्या चाहिए, बट अभी वो यूज नहीं होता है. अब इंट्रोड्यूस हुआ है आई फ्रेम टैग. ओके, सो with the help of here we have multi-purpose of iframe tag. Okay, हम इसे iframe tag को यहाँ multi-purpose के लिए यूज कर सकते हैं. So let's see first use of iframe tag. Okay, so first use of iframe tag. Here I'm going to create one file with the name iframe. Okay, यहाँ एक iframe नाम का टैग बनाता हूँ. एक सॉरी iframe डॉट html. एक html हम फाइल बनाएंगे सबसे पहले. rename dot html. Now bring the skeleton structure of HTML here. So let's see what is the use of iframe tag first. So iframe tag से हम multiple चीजें, बहुत कुछ चीजें आसानी से कर सकते हैं. So if first is what, if you want to insert आप अगर आपको गूगल मैप इंसर्ट करना है आपकी वेबसाइट में, अगर आपको गूगल मैप इंसर्ट करना है तो उसके लिए भी आप iframe टैग यूज कर सकते हो. अगर आपको आपकी वेबसाइट में यूट्यूब वीडियोज इंसर्ट करने हैं तो उसके लिए भी आप iframe टैग यूज कर सकते हो. So first is what, how to insert. Okay, how to insert Google Map location, in website or web page. How to insert Google Map location in web page. अगर आपको आपकी वेब पे जैसे आपकी वेबसाइट में आपको गूगल मैप इंसर्ट करना है, so for that we use it. So first of all, here we have 3 steps. Okay, here we have 3 steps. Step 1, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सर्च लोकेशन इन गूगल मैप. आपको वो लोकेशन सर्च करनी है पहले.
स्टेप्स टू, स्टेप टू क्या करना है आपको, यू हैव टू कॉपी द पाथ, यू हैव टू कॉपी पाथ। वो कॉपी पाथ कैसे करोगे, सो फॉर दैट यू हैव टू गो टू द शेयर, शेयर के बाद जब आप उस पर एक पॉपअप जनरेट होता है, तो चलिए पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ, देन ये स्टेप भी लिख के देता हूँ। फाइन, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउजर में हम क्या करेंगे, क्रोम ब्राउजर में हम यहाँ गूगल मैप ओपन करेंगे। तो यहाँ जाना है आपको, गूगल मैप इंसर्ट कर देना है। तो पहली लिंक आएगी आपको गूगल मैप की, यहाँ आपको वो लोकेशन सर्च करनी है। सपोज मुझे यहाँ लोकेशन एक सर्च करनी है, जैसे मेरे ऑफिस का होगा, हमारे ऑफिस का चंदन नगर, हमारा राइट, हेमाटाइट, हेमाटाइट इन्फोटेक चंदन नगर, जन सेवा सहकारी बैंक चंदन नगर। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ सर्च किया है, तो ये लोकेशन हमें मिली है, राइट। हमें हमारी लोकेशन हेमाटाइट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड की मिल चुकी है। अब क्या करना है, शेयर पे क्लिक कर देना है। यहाँ आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे, बट आपको शेयर पे क्लिक कर देना है। शेयर पे क्लिक कर देने के बाद एक पॉपअप जनरेट होगा, देन यू हैव टू क्लिक एम्बेड मैप। और जब आप एम्बेड मैप पे क्लिक करते हो तो आपको एक मीडियम का कोड मिलेगा, ये वाला। जैसे इसे कॉपी करो, मैंने कोड कॉपी किया है, और आपको क्या करना है, आपके वेब पेज पे इसे पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ एक H1 H2 यूज करता हूँ, नाम लिखता हूँ हेमाटाइट गूगल मैप लोकेशन, राइट, हेडिंग है ये। अब वो जो कॉपी की है वो एज इट इज आपको पेस्ट कर देना है, कंट्रोल वी। तो आप देख सकते हो यहाँ वो बहुत बड़ी लिंक है, राइट, इतनी बड़ी। तो मैं अल्टर जेड कर देता तो वो पूरी की पूरी लिंक एक इसमें समा जाएगी, वो पूरी की पूरी लिंक एक इसमें समा जाएगी। सो आप देख सकते हो मैंने ये पूरी की पूरी लिंक एक इसमें आ गई है, और ये आई फ्रेम टैग के अंदर है, आई फ्रेम टैग के अंदर वो कोड है। तो आपको ये पूरा का पूरा एसआरसी में ब्लू में दिख रहा ना, ये होता है लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड कोड। इसमें आपको कहीं छेड़खानी करनी नहीं है, ये हमें गूगल प्रोवाइड करता है। अगर आप इसमें से एक कॉमा भी रिमूव कर देते हो तो आपका गूगल मैप वर्क नहीं करेगा। हाँ, आपको अगर कहीं चेंजेस करना है तो आप कहाँ चेंजेस कर सकते हो, विड्थ में, हाइट में, स्टाइल में, ठीक है। सो मैं फिलहाल इसे सेव करता हूँ। नाउ एग्जीक्यूट इट, राइट क्लिक, कॉपी पाथ, गो टू योर ब्राउजर, एंड उस ब्राउजर पे हमारा पेज में मैं वो पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी एंड चेक। बट मेक श्योर दैट यू हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्शन एट योर साइड। आपके सिस्टम पे इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तभी ये वर्क करेगा। और आप यहाँ देख सकते हो हमारे वेब पेज के अंदर हेमाटाइट गूगल मैप लोकेशन पे हेमाटाइट का लोकेशन आ रहा है, और ये लाइव लोकेशन होता है स्टूडेंट, लाइव लोकेशन द करंट। आप इस पे ये नॉर्मल व्यू है, सैटेलाइट व्यू भी अगर आपको चेक करना है तो सैटेलाइट व्यू भी आप पे क्लिक कर सकते हो, तो सैटेलाइट व्यू भी दिखाएगा। प्लस पे क्लिक करो तो ये जूम इन होगा, माइनस पे क्लिक करते तो जूम आउट। अब ये पोर्शन जो है वो हाफ विड्थ ले रहा है, आपको लगता है कि इसने फुल विड्थ लेनी चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ विड्थ में ना 100% कर दो, 100%। ओके, परसेंट यहाँ लगा देना सिंबल। तो अब वो क्या करेगा, विड्थ जो है ना वो फुल विड्थ ले लेगा, फुल विड्थ। सेव, गो टू योर ब्राउजर, F5 रिफ्रेश। अब ये आप देख सकते हो इस मैप ने आपके गूगल की पूरी विड्थ ले ली है। So in this way we can insert Google Map location in our web page. Clear? Steps क्या है, सबसे पहले गूगल मैप लोकेशन करना है, सर्च लोकेशन इन गूगल मैप, देन क्लिक ऑन शेयर ऑप्शन, शेयर ऑप्शन के बाद क्लिक ऑन व्हाट, एम्बेड मैप, देन कॉपी पाथ, देन यू हैव टू कॉपी द पाथ। ओके, उसके बाद आपको पाथ कॉपी करना है। देन स्टेप 3, स्टेप 3 क्या है,
paste, copy path, copied path in web page or HTML. Correct. So this is the step. These are the steps. With the help of it, you can insert Google Map location into your web page. Okay, clear? Yes, sir. Shall I repeat it once again, or it is clear both of you? आपके लिए क्लियर है या एक बार रिपीट करना पड़ेगा? Yes, sir. क्लियर, ओके. आप दोनों आज in this batch we have total 5 participants, but only 2 you two joined this session. What about others? I don't know. आप तो उन दोनों ने उसकी एग्जाम है कुछ तो. कुछ तो एग्जाम है, राइट? अरे हाँ, आप में से किसी स्टूडेंट ने कहा था कि सर मेरी एग्जाम है तो सेशन पोस्टपोन करना है, ऐसे कुछ तो कहा था. बट ओके, लेट्स चेक क्या होता है, क्योंकि मुझे अब सर से कॉल नहीं आया था स्टूडेंट्स कि क्या करना है क्या नहीं. मतलब राहुल पवार सर से मैंने उन्हें बताया था. ओके. सर रिकॉर्डिंग दे देंगे उनको. हाँ, रिकॉर्डिंग तो वैसे मिलेगी उन्हें. रिकॉर्डिंग तो मिलेगी क्योंकि ग्रुप में है. सो क्योंकि उतना ही हमारा टाइम बचेगा, क्योंकि फिलहाल डेली बेसिस पे तो मैं 1 आवर दे सकता हूँ आपको मॉर्निंग का, क्योंकि आफ्टर दैट आई हैव टोटली बिजी शेड्यूल. बट डोंट वरी, जैसे आपने कहा कि सर 2 आवर्स का सेशन करना है, सो आई एम वर्किंग ऑन इट. मैंने ये ओके, जैसे ही टाइम मिलता है हमें, मैं आपको बता देता हूँ. फाइन. नाउ, so this is the first use of your iframe tag. How to insert Google Map location. ये पहला यूज हो गया है गूगल मैप लोकेशन का, कि अगर आपको गूगल मैप इंसर्ट करना है, सो हाउ वी कैन डू दैट. ये 3 स्टेप्स है. चलो एक बार हम फिर से एक और गूगल मैप लोकेशन इंसर्ट करके देखेंगे. दूसरा, अगर आपको दूसरा गूगल लोकेशन इंसर्ट करना है, सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सर्च इट, राइट? आपको सर्च करना पड़ेगा. So here I'm going to search it. Now this time I'm Shaniwar Wada in Pune. So now I'm going to search Shaniwar Wada. Yes, we got it. Okay, we got it. Now just wait 1 minute. So here we search it, right? Here we search it. Now share, click on the share. जब आप सर्च करने का शेयर पे क्लिक कर देना है, then embed a map और वो कॉपी HTML. बस हो गया. ऐसे 3 स्टेप्स है. देन आपको HTML पेज में जाना है. देन यहाँ फिर से मैं एक हेडिंग इंसर्ट कर देता हूँ H2. देन और वाडा पुणे, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पज वो पेस्ट कर देना, कंट्रोल V. ठीक है. देन इसकी विड्थ जो है वो मैं 100% कर देता हूँ. विड्थ इज 100%. परसेंट देना है, पिक्सल नहीं. सेव, गो टू ब्राउजर एंड चेक. अब हमारे पास एमेडेट का गूगल मैप लोकेशन भी है और सेकेंड शनिवार वाड़ा का भी. So in this way you can insert Google Map location into your web page or website. Correct? ये हो गया एक यूज आपके Google Map लोकेशन का, सॉरी iframe tag का. अब दूसरा यूज देखेंगे हम. सो सेकेंड यूज क्या है कि अगर आपको YouTube वीडियो इंसर्ट करने हैं आपके वेबसाइट में, देन ऑल्सो यू कैन डू दैट. सो लेट्स सी हाउ टू insert YouTube video in HTML page.
अगर आपको HTML पेज के अंदर YouTube वीडियो इंसर्ट करने तो वो हम कैसे करेंगे, लेट्स सी। सो अगेन यू हैव टू यूज आई फ्रेम टैग। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ और एक फाइल हम बना लेते हैं जिसे मैं नाम देता हूँ YouTube वीडियो youtube.html। okay, bring the skeleton structure of HTML। so let's see, H2 हेडिंग देता हूँ YouTube वीडियोज। तो अगर मुझे YouTube वीडियो इंसर्ट करना है, सो आई नीड टू वी हैव टू यूज आई फ्रेम टैग। so iframe tag is a pair tag, and in this we have two attributes, src and frame border। so now initially we know that if you want to insert YouTube video, अगर आपको YouTube वीडियो इंसर्ट करना है स्टूडेंट्स, सो हमें ये पता है कि YouTube ये जो है वो एक कंपनी है, राइट, एक थर्ड पार्टी कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है, हम जिसे सर्च इंजन भी कह सकते हैं, जहाँ मिलियंस ऑफ वीडियोज़ है, वहाँ मिलियंस ऑफ वीडियोज़ है, राइट। अब वो वीडियोज मुझे इंसर्ट करना है तो उनका डोमेन यूज़ करना पड़ेगा स्टूडेंट, उनका डोमेन यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक कंपनी है और वो वीडियो सभी यूट्यूब के पास है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनका डोमेन। तो डोमेन क्या है, http:// होने के बाद www डॉट, राइट, क्या है, youtube.com, ये उनका डोमेन नेम है। जो ऑनलाइन अगर आप कहीं भी कुछ भी वीडियो सर्च करते हो तो हमें ये लिखना होता है। अब यूट्यूब पे 4-5 वीडियो नहीं है स्टूडेंट, मिलियंस बिलियंस ऑफ वीडियोज है। तो हर वीडियो को एक उन्होंने यूनिक की दी है, वो यूनिक की हमें इसके साथ अटैच करनी है। तो मैं फॉरवर्ड स्लैश देता हूँ, वो अटैच करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे एम्बेड। ओके, पहले उनका डोमेन नेम, पूरा का पूरा नाम, एड्रेस, देन एम्बेड। अब एम्बेड वो अटैच करने के लिए फिर से फॉरवर्ड स्लैश। अब कौन सा वीडियो, तो उस वीडियो की यूनिक की। तो यहाँ जाता हूँ मैं हमारे ब्राउज़र पे स्टूडेंट्स, और एक सर्च करता हूँ यूट्यूब पे। जैसे यहाँ एक हम सर्च करेंगे थ्री इडियट सॉन्ग ऑन यूट्यूब। सपोज मैं इस पर क्लिक करता हूँ स्टूडेंट्स, सभी आई थिंक ये सभी के सभी आई थिंक ऑडियो सॉन्ग लग रहे हैं मुझे। youtube.com पे अगर हम जाते हैं, यहाँ करेक्ट यूट्यूब पे, An employee working in a job makes on an average 1 lakh after ओके। 10 सो मैं स्किप कर देता हूँ इसे। आप देख सकते हैं ये एक YouTube का वीडियो है। ओके, ये एक YouTube का वीडियो है। अब ये वीडियो मुझे मेरे वेबसाइट में इंसर्ट करना है, तो पहले अभी ये कंपनी का स्टूडेंट में भी प्ले होता है कि नहीं, आई डोंट नो, फिर से प्ले होगा कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। या फिर मैं जैसे YouTube ओपन करता हूँ, YouTube करना है आपको, यहाँ वो सर्च करना है, या फिर आप इसके नीचे भी ऐसे सर्च कर सकते हो। अगर आपको YouTube 3 इडियट्स की मूवी सॉन्ग सर्च करना है तो ये ऑल इज वेल जी म्यूजिक का ही लग रहा है सभी। इसे ओपन करता हूँ मैं, All is well. All is well. सपोज ये एक YouTube है, आप YouTube पे देख सकते हो स्टूडेंट, ये इक्वल्स टू YouTube के URL में जाना है, और वी और इक्वल्स टू के बाद ये जो की दिखती है ना, ये यूनिक की होती है। बस इसे कॉपी करो, ठीक है, ये वीडियो मैंने सर्च किया है, ये कॉपी किया है, कॉपी करो, और क्या करना है आपको, यहाँ एम्बेड के बाद पेस्ट कर देना है। एम्बेड के बाद फॉरवर्ड स्लैश है और डबल कोट के बीच में वो की पेस्ट कर दो। मैं सेव करता हूँ इसे, सेव,
नाउ राइट क्लिक कॉपी पाथ, वो यूनिक की हमने यहाँ पेस्ट कर दी है। अब ब्राउजर पे जाना है आपको और मैं यहाँ वो पेस्ट कर देता हूँ एंड सर्च करते हैं हम। तो आप ये देख सकते हो यहाँ हमें वो बता रहा है कि वीडियो अनअवेलेबल, क्योंकि स्टूडेंट्स यूट्यूब पे जो भी वीडियोस है वो यूट्यूब के खुद के वीडियोस है, राइट, एंड वी आर अनऑथराइज पर्सन, हम ऑथराइज पर्सन नहीं है। तो ऐसे कुछ वीडियोस है जो हमें वो अलाउ करता है, कुछ वीडियोस है जो वो हमें अलाउ नहीं करता। अब ये तो वीडियो ये अलाउ नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, दूसरा सर्च करेंगे। जैसे मुझे पता है कि एक चक दे इंडिया का है जो ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ, चक दे इंडिया सॉन्ग, राइट। ऐसे कुछ सॉन्ग से ये वाला मैं चेक करके देखता हूँ। ओके, प्ले हो गया तो हो गया, अदरवाइज फिर से मैं दूसरा चेक करना होगा। एक कॉपी करना है, देन ऐसे ये, क्योंकि वी आर अनऑथराइज पर्सन, राइट, फिर भी हम वो यूज करते हैं। तो सेव, रिफ्रेश, ये यहाँ है ना वो, हाँ हाँ, अब तो ये शो कर रहा है। मैं क्लिक करता हूँ एंड यू कैन सी वो वीडियो प्ले हो रहा है, करेक्ट। तो क्लियर हाउ वी कैन डू दैट। यस सर। तो अगर आपको फिर से और एक यूट्यूब वीडियो इंसर्ट करना है तो लेट्स चेक, मैं आपको बता देता हूँ। फिर से आई फ्रेम टैग यूज करना पड़ेगा। ओके, आई फ्रेम टैग, देन आपको www. ओके, http एम्बेड तक तो ये कॉमन ही चीज़ रहेगी, कॉपी एंड पेस्ट हियर। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आफ्टर दैट यू हैव टू सर्च अनदर वीडियो। हॅलो सो सर. यस, सर ते गुगल मॅपची लिंक कॉपी केली ना आपण, तेव्हा इमेज आय फ्रेम टॅगला SRC नव्हतं टाकायला लागत ना, आणि युट्यूबला टाकायला लागतं का स्वतः टाईप करावं लागतं? हा SRC ॲट्रिब्यूट का हो. ऑटोमॅटिक येतो ना, ऑटोमॅटिक येतो. तुम्ही फक्त आय फ्रेम टॅग लिहा, SRC आणि आय फ्रेम बॉट हे ऑटोमॅटिक येतात VS कोडमध्ये. अदर याच्यात नाही माहीत मला, अदर याच्यात बहुतेक नाही येतील, बट VS कोड जर तुम्ही वापरत असाल तर हे आय फ्रेम टॅग, SRC ॲट्रिब्यूट, फ्रेम बॉर्डर हे ॲट्रिब्यूट ऑटोमॅटिकली येतात. लिंक कॉपी केल्यावर ऑटोमॅटिक येतं. लिंक आणि नाही, ऑलरेडी बघा बघा, एक काम करतो मी, काय करतोय, Ctrl+Z. आता इथे मी फक्त आय फ्रेम लिहितोय बघा, आय फ्रेम लिहिलंय, खाली आलाय, ओके, एंटर की प्रेस करतोय. जसं मी एंटर की प्रेस करतो, आय फ्रेम पूर्णच्या पूर्ण टॅग येतोय की नाही, कंप्लीट पेअर टॅग येतोय ना. हां, मग आपल्याला सर स्वतः मी हां आता ट्राय केलं ना, हां गुगल लिंक कॉपी केली डायरेक्ट बिना आय फ्रेम लिहितात तरी ते ऑटोमॅटिक झालं. हां, ते होते, बट समटाईम्स इथे प्रॉपरली जर तुम्हाला इन्सर्ट नाही, मी काय म्हणतोय की जर तुम्हाला यूट्यूब व्हिडिओ इन्सर्ट करायचा असेल ना, तर आय फ्रेम टॅगनी सुद्धा करता येईल. यूज ऑफ आय फ्रेम टॅग सांगतो, असं पण तुम्हाला मे बी इन्सर्ट करता येईल. बट आय फ्रेम टॅगचा हा पण एक यूज आहे की जर तुम्हाला यूट्यूब व्हिडिओ इन्सर्ट करायचे आहेत तर तुम्ही करू शकता, हे माझं म्हणणं आहे. ओके. ओके, म्हणजे मला हे सांगायचं की जर तुम्हाला कोणी क्वेश्चन विचारला व्हॉट आर द युजेस ऑफ आय फ्रेम टॅग, तर मग सांगता आलं पाहिजे. आपल्याला माहिती आहे की आपण यूट्यूब व्हिडिओ असं पण इन्सर्ट करू शकतो, बट आय फ्रेमचे पण हे यूज आहेत, कारण एका टॅगचे मल्टिपल पर्पजेस असतात, युजेस असतात, दॅट्स वाय. ओके, हॅलो हॅलो हॅलो, सर ओके क्लिअर. ओके. म्हणजे आपल्याला हे सांगायचं आहे की आय फ्रेम टॅग आपण असं पण करू शकतो, हे खरं आहे, बट मग तुम्हाला हे पण माहित असलं आपण आय फ्रेम टॅगने सुद्धा हे करू शकतो, असं दुसऱ्या पद्धतीने करू शकतो, बट आय फ्रेम टॅगने पण करू शकतो. So, एक दुसरा व्हिडिओ घेतोय, एक हा बघू, संजू फादर्स, ये एक मैं ये प्ले करके देखता हूँ अगर होता है कि नहीं, आई डोंट नो. कॉपी, पेस्ट, सेव, go to your browser and check. ये वीडियो भी प्ले नहीं हो रहा है. So music. Do you aspire to work in the United States of America? Well, don't worry if you're not.
मैं वो कॉपी करके देखता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट वी आर अनऑथराइज पर्सन, तो समटाइम्स वो वीडियो प्ले नहीं होते। ओके, सेव। तो आपको वो मल्टीपल वीडियो चेक करने पड़ेंगे कि कौन सा वीडियो प्ले होता है कौन सा नहीं। नाउ क्लियर हाउ वी कैन इंसर्ट अ यूट्यूब वीडियो इन iframe टैग। Yes, sir. ओके, ये फिलहाल वर्क नहीं करा, बट लेट इट बी। नाउ लेट्स सी how we can create a link in our web page. So यहाँ हमने दो यूजेस देखे और एक यूज है। ओके, तो एक हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको गूगल मैप इंसर्ट करना है तो हम iframe से यूज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू इंसर्ट what we can say, if you want to insert YouTube video, then also we can do that. Okay, ये दोनों भी पर्पज यूजेस हम कर सकते हैं। नाउ अब मैं आपको पढ़ाऊंगा हाउ टू क्रिएट अ लिंक इन वेब पेज। हाउ टू क्रिएट अ लिंक इन वेब पेज। हाउ टू क्रिएट लिंक इन वेब पेज। अगर आपको आपके वेब पेज में लिंक क्रिएट करनी है तो हम कैसे करते हैं? बेसिकली हम लिंक क्यों क्रिएट करते हैं ये भी पता होना चाहिए आपको। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि लिंक हम क्यों क्रिएट करते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ लिंक हम क्या करते हैं, वी कैन नेविगेट टू द अनदर लोकेशन। ओके, बाय यूजिंग लिंक, we can navigate by using link, we can navigate to user on another target और लोकेशन और वेब पेज भी आप कह सकते हो। तो लिंक कैसे दिखती है, लेट्स सी, मैं आपको बता देता हूँ। सो लिंक्स होती क्या है? तो स्टूडेंट्स आप सभी अगर ये देखते हो, यहाँ मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ और यहाँ सर्च करता हूँ हेमाटाइट इन पुणे। अगर मैं हेमाटाइट इन पुणे में अगर ये लिखता हूँ तो आप देख सकते हो ये आयरन के बारे में बता रहा है, करेक्ट। सो ये एक लिंक है, अगेन ये एक लिंक है। सो ये लिंक है जो ब्लू में है वो सभी लिंक है, एंड व्हेन यू होवर ऑन इट सो इट बिकम अंडरलाइन। और जब आप इस पे क्लिक करते हो स्टूडेंट्स, व्हेन यू click on it, so it will redirect you to their official website. Okay, it will your connection is not private, ठीक है। so या फिर आप ऐसे मल्टीपल लिंक्स क्लिक करो तो वो आपको उनके दूसरे लोकेशन पे रिडायरेक्ट करता है। सो ऐसी लिंक्स होती हैं। अगर आपको ऐसी लिंक्स आपके वेब पेजेस में क्रिएट करनी है तो लेट्स सी हाउ कैन वी डू दैट। Let's see how we can do that. Okay, so now here I'm going to create one more page with the name links.html. Bring the skeleton structure of HTML here. अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट, सपोज मुझे मेरे वेबसाइट का मुझे हेडर पार्ट बनाना है, या फिर ओके मैं क्या करता हूँ, मेरे वेबसाइट का मैं एक हेडर पार्ट बना लेता हूँ। सो हमारे पास सिमेंटिक एलिमेंट है हेडर। सो ये एक सिमेंटिक एलिमेंट है स्टूडेंट, हेडर। अगर आपको आपकी वेबसाइट का हेडर पार्ट बनाना था इसे यूज करते हैं। देन मैं यहाँ यूज करता हूँ फॉन्ट टैग। अब ये फॉन्ट टैग पुराना है, हम HTML5 में यूज नहीं करते, बट अगर हमें HTML में ही HTML का ही यूज करके कलर और साइज देनी तो हम फॉन्ट टैग का यूज करेंगे। सो मैं इसे देता हूँ फ्रेंड्स कॉर्नर ये वर्ड देता हूँ, ये तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। तो इसे कॉपी पाथ करता हूँ मैं, कॉपी पाथ, गो टू योर ब्राउजर एंड एग्जीक्यूट हियर। तो आप देख सकते हो हमें कुछ आउटपुट ऐसे दिख रहा है फ्रेंड्स कॉर्नर नाम का। ओके, मैं इसे कम भी कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, थोड़ी सी माइनस, राइट।
या अब स्टूडेंट आप ये देख सकते हो कि ये हमें कुछ वर्ड ऐसे दिख रहा है मेरे फ्रेंड्स कॉर्नर में। रिसेट कर देता हूँ, राइट, रिसेट कर दिया तो ये ऐसे दिख रहा है। इसकी मुझे साइज बढ़ानी है फ्रेंड्स कॉर्नर की। तो हमारे पास क्या एट्रीब्यूट है फॉन्ट के अंदर? साइज नाम का एट्रीब्यूट है। मैं इसे देता हूँ 25 पिक्सल। सेव। फॉन्ट साइज के अंदर हमने साइज एट्रीब्यूट, फॉन्ट टैग के अंदर साइज एट्रीब्यूट लिखा है। अब फ्रेंड्स कॉर्नर का साइज बढ़ जाएगी F5, राइट, बढ़ गई है। अब ये वर्ड मुझे हॉरिजॉन्ट, इसे कलर भी करना है फ्रेंड्स कॉर्नर को। तो फॉन्ट के अंदर एक एट्रीब्यूट है दैट इज कलर इक्वल्स टू, आपको जो कलर देना है वो दे सकते हो। आई एम गोइंग टू गिव ब्लू, और इफ यू वांट टू गिव रेड, इट विल बी रेड कलर। सो रेड कलर एक एट्रीब्यूट है, रेड ये वैल्यू है। नाउ F5 फ्रेंड्स कॉर्नर ये रेड में आ चुका है। अब ये क्या करना है मुझे? ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में लाना है विदाउट यूजिंग CSS का यूज नहीं करना है। तो हॉरिजॉन्टली अगर हमें कोई भी टेक्स्ट सेंटर में लाना है, सो वी हैव अ सेंटर टैग, करेक्ट। सो मैं यहाँ एक सेंटर टैग यूज करता हूँ। इसके बीच में वो हमारा फॉन्ट टैग जो हमने बनाया है वो पुट कर देता हूँ। सेव। ये रेड में क्यों आ रहा है पता है ना? क्योंकि अभी ये HTML5 में यूज नहीं होते, बट हम यूज कर रहे हैं। एंड F5 आप देख सकते हो वो हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ चुका है। नाउ स्टूडेंट्स, now I want to bring the one horizontal line. So I write here HR. HR brings the horizontal line for you. In this I'm going to give the color. Suppose it will be a blue line. Then it will look like this. It will look like this. Yes, H आ रही है। इसकी मुझे थिकनेस बढ़ानी है ब्लू लाइन की, तो आई यूज साइज एट्रीब्यूट एंड 5 पिक्सल साइज। सो इसकी थिकनेस भी ये बढ़ा देगा, राइट। अब आपको क्या करना है? ये हमारा एक हेडर पार्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट? मेरी वेबसाइट का मुझे नेविगेशन पार्ट बनाना है। नेविगेशन पार्ट जहाँ बटन्स होती है। तो मैं क्या करता हूँ बेसिकली, अगर सिंपली अगर आपको स्टूडेंट्स लिंक क्रिएट करनी है, अगर आपको HTML पेज के अंदर लिंक क्रिएट करनी है, सो वी यूज एंकर टैग। हम क्या यूज करते हैं? एंकर टैग ए एंटर्ड। सो एंकर टैग क्या है स्टूडेंट? ये पेयर टैग है। With the help of anchor tag, we can create a link in HTML page. With the help of anchor tag, we can create a link in our HTML page. So HRF stands for hyperreference. तो यहाँ हम एड्रेस लिखते हैं। सपोज अब मुझे क्या करना है? लिंक क्रिएट करने फॉर द Amazon. तो Amazon के लिए हम उनका एड्रेस लिखेंगे। अब ये पॉपुलर वेबसाइट है स्टूडेंट, सो उसका एड्रेस मुझे पता है, http://www.amazon.com। अब ये लिंक है, ये उनका एड्रेस है, ओके, जो सर्वर पे है। अब ये एड्रेस तो मैंने लिखा है। अब कहाँ क्लिक करूँ? तो वो कंटेंट यहाँ लिखना है दोनों टैग के बीच में। सो आई राइट हियर Amazon, ओके। सो ये यूजर को दिखेगा, बीच में लिखेगा, ये एड्रेस है। मैं सेव करता हूँ, कॉपी पाथ, गो टू योर ब्राउजर, एंड फिलहाल मैं से रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ राइट आया है Amazon, आप यहाँ देख सकते हो। और ये अंडरलाइन है ब्लू कलर में। जब व्हेन वी विजिट इट, तो आप देख सकते हो जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये हमें उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर रहा है। ये Amazon की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हो, करेक्ट। सेम अगर आपको क्या करना है स्टूडेंट, फ्लिपकार्ट के लिए भी लिंक बनानी है, सो यूज एंकर टैग http://www.flipkart.com। ये उनका, अब ये पॉपुलर वेबसाइट है, इसका एड्रेस मुझे पता है, इसलिए मैं ये लिख सकता हूँ। सो यू कैन राइट हियर फ्लिपकार्ट, सेव, गो टू योर ब्राउजर, रिफ्रेश इट F5। सो आप देख सकते हो अब ये फ्लिपकार्ट भी आ रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड इट इज रिडायरेक्टिंग, yes, it is redirecting us to the official website of Flipkart, right? ये हमें फ्लिपकार्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर रहा है, राइट एवरीवन। तो इस तरीके से आप एक्सटर्नल लिंक बना सकते हो।
अब अगर आपको और भी हेमेडेट के लिए अगर लिंक बनानी है तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। सो इस तरीके से हम लिंक बना सकते हैं स्टूडेंट मल्टीपल वेबसाइट के लिए। अब अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे तो अभी क्या करना है, मुझे लिंक यूज करने फॉर द अजियो, अजियो जो वेबसाइट है ना, अजियो या फिर अदर कोई भी वेबसाइट के लिए आपको लिंक बनानी है, तो वो सर्च करते हैं हम यहाँ अजियो। ओके, .com ऐसे कुछ तो है, आई एम नॉट श्योर। यस, सो ये मैंने इस पर क्लिक किया है, सो अजियो पे, राइट। अब मुझे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं पता था, अब पता चला अजियो.com। तो ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है स्टूडेंट अजियो की, राइट। इतने में अगर लिखता हूँ तो हमें उनकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाती है, करेक्ट। यस, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है अजियो की। अब मैं क्या करता हूँ, ये एड्रेस कंट्रोल C कर देता हूँ और फिर से एंकर टैग, एंकर टैग के इसमें चरिफ में वो पाथ मैंने कॉपी पेस्ट किया है और लास्ट में हम लिखेंगे अजियो। हो गया। इस तरीके से भी आप लिंक क्रिएट कर सकते हो। सेव, गो टू योर ब्राउजर एंड रिफ्रेश इट, F5 आ गया अजियो। मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमें उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करता है। बट अगर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी स्टूडेंट्स, सो ये सभी की सभी लिंक उसी वेब पेज पे ओपन हो रही है, राइट। जहाँ अब मुझे बैक एंड में जाना है तो मुझे फिर से बैक एरो पे क्लिक करना होता है, मुझे फिर से बैक एरो पे क्लिक करना होता है। तो मुझे क्या चाहिए स्टूडेंट्स, जब मैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या अजियो पे क्लिक करता हूँ तो ये नए टैब में ओपन होनी चाहिए, ऐसे नए टैब में, और हमारा प्रीवियस टैब ऐसे ही रहना चाहिए। सो अभी तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसी पेज पे ओपन हो रहा है ना, तो आपको जब लगता है कि जब मैं इसी बटन पे कहीं पे भी क्लिक करता हूँ वो नए टैब पे ओपन होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो पता है, आप यहाँ और एक एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ टारगेट, और उसकी वैल्यू अंडरस्कोर ब्लैंक रख दो, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। तो ये मैंने यहाँ पे भी लिखा है, मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट एंड पेस्ट हियर, राइट। सेव, go to your browser and refresh it। yes, अब मैंने इसे रिफ्रेश किया है। अब क्लिक करो कहीं पे भी, अमेजोन पे मैं क्लिक, थोड़ा सा डिस्टिंग्विश डिफरेंस रखने के लिए मैं यहाँ एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे, तो वो बेटर लगेगा। सेव, गो टू योर ब्राउजर, रिफ्रेश, आया है। अमेजोन पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने अमेजोन पर क्लिक किया है वो हमारा पुराना पेज जैसा ही है, नए टैब पे वो ओपन हो चुका है। लुक एट हियर, मैं फ्लिपकार्ट पे क्लिक करता हूँ, सो फ्लिपकार्ट का भी नए टैब पे ओपन हो चुका है हमारा प्रीवियस। सो क्लियर व्हाट इज द यूज ऑफ ब्लैंक एट्रीब्यूट, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। सो इससे क्या होता है कि आप अपनी वेबसाइट नए पेज पे ओपन करते हो। अब ये हो गई लिंक्स फॉर योर डिफरेंट वेब पेजेस या फिर ऑनलाइन, ये हो गई ऑनलाइन जो वेबसाइट्स है उनके लिए ये लिंक क्रिएट की है हमने। बट अगर आपको क्या करना है, आपके पास जो खुद की वेब पेजेस है उसके लिए अगर आपको लिंक क्रिएट करनी है तो वो कैसे करेंगे, तो आप वो भी कर सकते हो। आपके खुद के पास जो भी वेब पेजेस आपने बनाए हैं अभी तक, उन सभी के लिए अगर आपको लिंक्स क्रिएट करने तो आप कर सकते हो। सो ओके, लेट्स चेक। क्या करता हूँ मैं, यहाँ एंकर टैग, अब मेरे पास एक आई फ्रेम टैग है। सो आई फ्रेम टैग कहाँ है, अब मेरा सॉरी मेरे फाइल का नाम ही मैंने गलत ये कर दिया, किंग है लिंक के बजाय, रीनेम। राइट, जस्ट वेट, कॉपी पाथ, ओके। अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स,
मुझे मेरे खुद के वेब पेजेस के लिए लिंक बनानी है। सपोज ये है पहला मेरा आई फ्रेम टैग, मैं नाम तो देता हूँ आई फ्रेम टैग, ठीक है। अब यहाँ एड्रेस कैसे देंगे हम, ये तो यूआरएल सर्वर पे नहीं है, तो हमारी ये लिंक फाइल है, आई फ्रेम टैग इसके साइड में ही है। सो अब मुझे फोल्डर से बाहर नहीं आना है, मेरे फाइल से बाहर आना है। अगर आपको फोल्डर से बाहर आना होता तो आप डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश लिखते, बस सिंगल डॉट फॉरवर्ड स्लैश लिख दो, आपको मिल जाएगा आई फ्रेम टैग, हो गया। इसे कहते हैं रिलेटिव पाथ। सेम इसे भी मैं टारगेट ब्लैंक अटैच कर देता हूँ स्टूडेंट, तो ये भी क्या होगा, ये भी नए इस पे ओपन होगा। सेम एंकर टैग यूट्यूब वीडियो, देन फिर से मैं यहाँ लिखता हूँ यूट्यूब वीडियो। सेव हो गए हमारे वेब पेजेस के लिए लिंक। हमारे पास जो भी वेब पेजेस थे उनके लिए मैंने ये लिख कर बना लिए। गो टू ब्राउजर, रिफ्रेश इट, F5 आ गया है आई फ्रेम टैग एंड यूट्यूब। मैं क्लिक करता हूँ, वो आई फ्रेम टैग न्यू टैब पे ओपन हो रहा है, यस वो लोकेशन वाला, और हमारा पुराना टैग, और यूट्यूब भी वीडियो देख लो। सो यूट्यूब के लिए भी एक मिनट, अरे इस पे शायद मैंने, ओ सॉरी इट्स मैम, सो यूट्यूब के वीडियो पे हमने ये नहीं बनाया है, आई फ्रेम टैग टारगेट एट्रीब्यूट नहीं यूज किया था, इसलिए वो उसी पेज पे ओपन हुआ है। सेव, गो टू ब्राउजर एंड रिफ्रेश। इस पे नहीं था, आई थिंक इस पे था, यस। सो आप देख सकते हो यूट्यूब पे क्लिक करो तो वो नए टैब पे ओपन होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, लिंक क्रिएट कर सकते हैं फॉर आवर ओन वेब पेजेस और फॉर एक्सटर्नल वेब पेजेस आल्सो। एक्सटर्नल वेब पेजेस के लिए भी हम ये लिंक बना सकते हैं। क्लियर? यस सर। यस सर। तो अभी सपोज स्टूडेंट ये मेरी वेबसाइट का हेडर पार्ट है। अब ये मुझे ये यहाँ लिंक्स होती है। सो अगर मुझे मेरी वेबसाइट का नेविगेशन पार्ट बनाना है, नैव पार्ट, तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे मेरी वेबसाइट का नेविगेशन पार्ट बनाना है, ये एक्सटर्नल लिंक में जितनी भी है इसे कट कर देता हूँ। हमारे पास एक नैव सिमेंटिक है एलिमेंट है, नैव नाम का, नैव स्टैंड्स फॉर नेविगेशन। ये सिमेंटिक एलिमेंट है, इसके अंदर हम जो कुछ भी पुट करेंगे, जितनी भी लिंक्स है, तो क्या समझ में आएगा ब्राउजर को और सर्च इंजन को, नैव के अंदर जितना भी पार्ट है वो नेविगेशन का पार्ट है आपकी वेबसाइट का। तो सिमेंटिक एलिमेंट आप ऐसे यूज करते हैं, करेक्ट। और ये वाला जो एचआर टैग है मैं फिर से इसे कॉपी करता हूँ और नैव के बाद में पुट कर देता हूँ, तो ये गुड लुक दिखेगा, अच्छे, राइट। तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, 2 बार आएगा तो। क्लियर? तो हम लिंक कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट? यस सर। ओके, और एक चीज, अब हमने, चलो मैं आई फ्रेम टैग का आपको एक दूसरा भी यूज बता देता हूँ। सो आई फ्रेम टैग का हमने ये देखा है यूज ऑफ, एक है जियो लोकेशन इंसर्ट कैसे करना है, यूट्यूब वीडियो इंसर्ट कैसे करना है। देन थर्ड यूज है inserting one website into another. How to insert one website into another. एक वेबसाइट में आपको दूसरी वेबसाइट इंसर्ट करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ आई फ्रेम टैग वी कैन डू दैट। अब सपोज मुझे क्या करना है, ये मेरी वेबसाइट है स्टूडेंट फ्रेंड्स कॉर्नर, इसके अंदर मुझे दूसरी वेबसाइट इंसर्ट करनी है, तो हम कैसे करेंगे, तो चलिए मैं बता देता हूँ। लिंक्स, सो विद द हेल्प ऑफ आई फ्रेम टैग, ठीक है। मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट थोड़ा सा। आई फ्रेम टैग फिर से यूज करता हूँ, आई फ्रेम टैग, ओके। अब सोर्स में हम क्या देंगे, आपको जो वेबसाइट इंसर्ट करनी है उसका एड्रेस मैं देता हूँ यहाँ हेमेटाइट का, http://www.hematitecorp.com, राइट। आई फ्रेम टैग के अंदर मैंने ये इंसर्ट कर दिया है। सेव योर फाइल, गो टू योर ब्राउजर एंड रिफ्रेश इट। तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया है आप देख सकते हो हेमेटाइट की वेबसाइट हमारे इसमें इंसर्ट हो चुकी है, हेमेटाइट की वेबसाइट हमारे इसमें इंसर्ट हो चुकी है।
अब ये इसकी हाइट एंड विड्थ कम है इसलिए वो ऐसे दिख रहा है। अब मैं इसकी हाइट एंड विड्थ बढ़ा देता हूँ आई फ्रेम टैग की। तो विड्थ मैं इसे 100% देता हूँ, विड्थ विल बी, पूरी विड्थ देते हैं 100%, और हाइट भी मैं दे देता हूँ GST हाइट, हाइट विल बी 400, या आपको जितनी देनी हो मैं देता हूँ 400 पिक्सल हाइट। हाँ, सेव, गो टू ब्राउजर, रिफ्रेश। तो आप देख सकते हो अब हेमलेट की वेबसाइट हमारे वेबसाइट में विजिबल है, और ये लाइव वाली वेबसाइट है, राइट। आप वो कंटेंट में ऊपर नीचे स्क्रॉल अप एंड डाउन कर सकते हो, ठीक है। हाउ टू इंसर्ट वन वेबसाइट इनटू अनदर क्लियर बाय यूजिंग आईफ्रेम टैग। यस सर। और ये याद रखना है स्टूडेंट्स, ये याद रखना है, अब जो वेबसाइट HTTP, राइट, जो सिक्योर सॉकेट के साथ नहीं है वही दिखेगी, राइट ना। आपने अगर देखा होगा कहीं कहीं HTTP होता है, कहीं कहीं HTTPS होता है। जहाँ जहाँ HTTPS होता है वो वेबसाइट यहाँ दिखेगी नहीं, क्योंकि वो सिक्योर सॉकेट लेयर के साथ होती है, और एंड वी आर अनऑथराइज्ड पर्सन, दैट्स व्हाई समटाइम्स इट डू नॉट अलाउज यू। बट तो आपको ऐसी कौन सी वेबसाइट यूज करनी है जो HTTPS के साथ नहीं है, S के साथ, सिक्योर सॉकेट लेयर के साथ नहीं है, उसके लिए। तो इस तरीके से हम एक वेबसाइट दूसरे वेबसाइट के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं। चलिए और एक मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज पढ़ाता हूँ। अब बाय डिफॉल्ट हमें हेमरेट की वेबसाइट यहाँ विजिबल है, राइट। हेमरेट की वेबसाइट हमें यहाँ विजिबल है, बट मुझे क्या चाहिए स्टूडेंट्स, अगर मैं अमेजोन पे क्लिक करता हूँ या फ्लिपकार्ट पे, अभी वो तो नए टैब में ओपन होता है ना। मैं अगर लुक एट हियर, मैं अमेजोन पे क्लिक करता हूँ तो अमेजोन की नए टैब पे वो ओपन होता है वीडियो, या फ्लिपकार्ट के सभी वो नए टैब पे ओपन होते हैं। मुझे अब वैसा नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, अमेजोन फ्लिपकार्ट में किसी भी क्लिक करता तो वो पेज, वो वेबसाइट यहाँ ओपन होनी चाहिए, यहाँ, राइट। या फिर मेरे वेब पेजेस है ना, आई फ्रेम टैग, यूट्यूब वीडियो, ये मेरे वेब पेजेस मुझे यहाँ चाहिए। तो कैसे करेंगे, सिंपल आंसर, मेरे वेब पेजेस है जो मुझे यहाँ डिस्प्ले करने हैं, तो कैसे करेंगे, सिंपल, मैं ना यहाँ आपको बता देता हूँ। वैसे Ctrl Z, Ctrl C, इसे मैं कमेंट करके रख देता हूँ, फिर से ओके। अब इस आई फ्रेम टैग को मैं क्या करता हूँ, सुनो, एक नाम दे देता हूँ, नेम आई फ्रेम, ठीक है। इस आई फ्रेम को बाय डिफॉल्ट तो हेमरेट शो करेगा, बट अब मैंने इसे माई फ्रेम ने ये नाम दिया है, मैं इसे कॉपी करता हूँ, और टारगेट की जगह ब्लैंक है ना, यहाँ मैं वो पुट कर देता हूँ। तो मैं बस दोनों जगह ही बस पुट कर रहा हूँ जो मेरे पेजेस है, यहाँ सेव, गो टू योर, ओके। ये आई फ्रेम टैग का जो नाम है ना, ये मैंने टारगेट के अंदर पुट कर दिया है, राइट। नाउ गो टू योर ब्राउजर, रिफ्रेश इट। अब बाय डिफॉल्ट हमें क्या हो रहा है, यहाँ हेमरेट की वेबसाइट दिख रही है। अब मैं क्लिक करता हूँ यूट्यूब वीडियो पे, तो अब वो यूट्यूब की वीडियोस है, वो पेज हमें यहाँ दिखेगा। सेम आई फ्रेम टैग भी, सेम आई फ्रेम टैग भी यहाँ दिखेगा, ओके। सेम यहाँ वो आई फ्रेम टैग भी दिखेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, हमारे खुद के पेजेस भी हम आई फ्रेम टैग के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं। सो हियर वी सॉ uses of iframe tag, then we saw how to create a link, right, and use of target attribute, use of target attribute also, right. So for today we stop here, okay. You have to practice it at your side, we will continue from the tomorrow, okay. So Nikhil and Dheeraj, okay students, so for the today we stop here, we will continue from the tomorrow, okay everyone, take care, bye bye.